तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से आ चुका हूं आप सभी के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो भी वीडियो के इंट्रो में मैं आपको बताता हूं, वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, ध्यान से समझा कीजिए। मैं आप ही के लिए सारी चीजें बताता हूँ। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या चीज़ है, इससे पहले तो मैं बोल रहा था कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपके केमिस्ट्री में बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कई साल से देखे जा रहे हैं, आते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन ही बताया था किस प्रकार के बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप आपको बताए थे। लेकिन एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, केमिस्ट्री के अंदर मैथ ये क्या चीज है, अभी आपको प्रैक्टिस सेट में दिखाएंगे तब आप समझिएगा कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं। मैथ के भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, यकीन नहीं कीजिएगा, जब आप क्वेश्चन दिखेगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कैंडिडेट कमेंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, आसान और हार्ड क्वेश्चन कब होते हैं, अगर आपको यही क्वेश्चन पता है, इसका राइट आंसर पता है, तो आपको आसान लगेंगे। वही क्वेश्चन जो पढ़े ही नहीं है, पीएच का नाम ही नहीं सुने हैं, ये क्वेश्चन आपको लगेंगे कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए। और एक चीज़ और मैं देखता हूँ, 2-4 लोग तो ऐसे होते हैं जानबूझकर इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, इतने ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि जो कैंडिडेट है पढ़ने वाले वो भी डाइवर्ट हो जाए, वो भी भटक जाए अपने रास्ता से और उनका रास्ता साफ हो जाए, उनकी जो सिलेक्शन की रास्ता है ये साफ हो जाए। ऐसे कमेंट पर आपको भटकना नहीं है। अगर सही में आप इतना ही तेज हो, इतना ही ज़्यादा समझदार हो, तो आप 25 में 25 ला कर दिखाओ। भाई ऐसे कमेंट प्लीज़ मत किया करो, ठीक है। आसान है आपके लिए तो अच्छी बात है, पर नहीं आएगी ये कौन सी बात है। देखिए, ये क्वेश्चन भले ही आसान है पर बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको याद करना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान ये होता है 7.4। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। हमारी जो पेट है, स्टोमक, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। आसानी क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl एसिड। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भले ही अभी आसान क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, अभी आगे पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूरे प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा आप कितना ज़्यादा समझदार हैं, कितना ज़्यादा आप बना पाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन से गैस उत्पन्न करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑल एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, पता होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एच यानी हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे कराते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सर्च करने के बाद, एनालाइज करने के बाद कराते हैं। नहीं तो मेरे पास शॉर्टकट रास्ता था, मैं चाहता तो फोटो खींचकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे पास है उसका करा सकता था। पर इस प्रकार से टाइप करवा कर, इस प्रकार से सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कराना, मतलब पहले सोच समझ के करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक देखो। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, यानी कि पोलर कंपाउंड कौन सा है। केरोसिन, जो केरोसिन ऑयल होता है, एल्कोहल, बेंजीन या फिर गैसोलीन। नाम सुने हैं ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलर कंपाउंड इसमें से कौन है, तो ये है एल्कोहल। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, कल के प्रैक्टिस सेट में मैथ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि मैथ का कराइए, मैथ का कराइए, वैसे मैथ कराता नहीं हूँ, पर आप देख लेना किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रैक्टिस सेट में तो सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, पर कुछ हद तक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, यानी कि द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। जो प्लेन मिरर जो होता है, यानी कि समतल दर्पण होता है, इससे जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है, ये किस प्रकार का बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता दिए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आप पढ़ लीजिएगा किस प्रकार के दर्पण से कौन कौन इमेज बनते हैं। आपको पता होगा कि समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। अगर वर्चुअल बन रहा है मतलब कि सीधा ही बनेगा, आभासी और सीधा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो नहीं पढ़े हैं कमेंट करेंगे फालतू के, ये क्या करा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, व्हाट इज द रीजन फॉर रेनबो फॉर्म। रेनबो के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको पता है, इंद्रधनुष के बारे में अब ये चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, क्या कारण है इसका, तो इसके दो कारण होते हैं। ऐसे आपको एक ही कारण एग्जाम में आएंगे, पर दोनों कारण समझ लीजिए। इसका एक कारण होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, और दूसरा कारण होता है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। देखिए, 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, एक ही क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, आगे के क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्लास 8 के जो कैंडिडेट होंगे ना वो भी बता देंगे, दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिनते चलिएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं।
गलती नहीं करना है क्योंकि 0.5 का निगेटिव मार्किंग है, जैसा कि एग्जाम में होता है इस प्रैक्टिस सेट में भी। तो आपको फालतू का तुक्का नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, यानी कि तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर जो हमारे घर के पास बना होता है, घर के आसपास बना होता है, जिससे कि जो आकाश का बिजली होता है, लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि तड़ित चालक, इसमें क्या होता है, जो बिजली होता है इसमें आकर और धरती में चला जाता है, मतलब हमें बिजली गिरने से बचाता है। तो तड़ित चालक बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है? आप बताओ कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा जो कौन सा जो मेटल है इनमें से बेस्ट होगा, बेहतर होगा, जिससे कि तड़ित चालक में इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। आपको पता होगा सबसे अच्छा जो चालक होता है, जो धातु का सबसे अच्छा चालक होता है, ये होता है चांदी और कॉपर। चांदी क्योंकि महंगा होता है तो इसका तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो कॉपर का यूज़ करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुद से भी सोचा करो, बाकी एग्जाम टाइम तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए, जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत हो जाते हैं। फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है? व्हाट एलॉय इज द फ्यूज वायर मेड ऑफ? जो फ्यूज की तार होती है ये किस मिश्र धातु की बनाई जाती है? फ्यूज तार जो हम घर में यूज करते हैं सुरक्षा पर्पस के लिए, बताएं आपको। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन से मिश्र धातु यानी कौन से अलॉय का बना होता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जो फ्यूज तार होता है ये टीन और लेड धातु से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लेड और टीन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सारे मिश्र धातु आपको कराएंगे, बहुत सारे अलॉय हैं, एक प्रैक्टिस सेट में कराना सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग द पारामैग्नेट मटेरियल्स? बताइएगा। इसमें से मैग्नीशियम है, मृदु लौह यानी कि सॉफ्ट जो आयरन होता है। आपको इससे पहले की वीडियो में बताए हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय कौन कौन से पदार्थ होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा जो अनुचुंबकीय इसमें से पदार्थ है ये है मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि कौन सा इसमें मेटल है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा उपकरण निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है और इसके विलोमतः भी, यानी कि इसके उल्टा भी, यानी कि उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है इसमें से? जनित्र यानी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बाकी आप जानते ही हैं। इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो ऐसा कार्य करता है? आपको पता होगा राइट आंसर इसका ट्रांसफार्मर जो होता है निम्न वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट को उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबक में अधिकतम आकर्षण बल कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ मैग्नेट? बताइए। केंद्र पर यानी कि सेंटर पर, जो मैग्नेट है उसके जस्ट सेंटर पर होगा या फिर दोनों छोर पर होगा, कहीं भी हो सकता है या फिर सभी स्थानों पर समान होता है। चुंबक में देखिए जो मैग्नेट होता है इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है ये उसके दोनों छोरों पर होता है। यानी कि ये जो मैग्नेट है इसके यहाँ पर देखिए, ये जो छोर है, ये जो छोर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका आकर्षण होता है, सबसे ज़्यादा खिंचाव ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इस जगह पर। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द एटॉमिक बॉम्ब बेस्ड? इससे पहले आपको बताया हाइड्रोजन बम के बारे में, सूर्य ऊर्जा के बारे में, किस प्रकार की बनी होती है। नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिक का अलग अलग होना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, या फिर दोनों होगा। तो देखिए जो परमाणु बम होता है, एटॉमिक बम जो होता है, ये नाभिकीय विखंडन पर बेस होता है, ये अलग अलग टूटता है, न्यूक्लियर फिजन पर बेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो फायर वर्क्स होते हैं उनमें किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? जो पटाखे होते हैं उनमें किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें मैग्नीशियम धातु का यूज किया जाता है, Mg मैग्नीशियम। फोर ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाम आपने सुना होगा, केमिकल फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आपके आते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप मजाक में नहीं लीजिएगा, मजाक नहीं उड़ाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फोर ऑप्शन CuSO4 इंटू 10H2O को बताना है ये किसका सूत्र है, किसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16, जल की जो अस्थायी कठोरता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये किससे रिमूव की जा सकती है, किससे दूर की जा सकती है, ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट के बारे में। देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, जितने भी अभी आसान क्वेश्चन है पहले आपको करा रहे हैं। साधारण कांच गिलास निम्न में से किसका मिश्रण होता है? बताइएगा। देखो भाई आप नाराज हो या फिर कुछ भी, मुझे तो सभी को लेकर चलना है ना। तो देखिए साधारण जो ग्लास होता है, नॉर्मल जो ग्लास होता है, ये तीनों का मिश्रण होता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? राइट आंसर इसका क्या होगा?
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये होता है सेल्यूलोज, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, घास में भी पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी? बताइए कौन सा था? यूरिया था, टार्ट्रिक एसिड, इथिलीन, सिरका अम्ल, क्या सिरका एसिड, कौन सा? देखिए ये यूरिया था सबसे पहला जो संश्लेषित किया जाना पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? इससे पहले आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, बताइएगा क्या होगा। तो देखिए जब पानी जम जाता है, जब मतलब बर्फ बन जाता है, इसका जो घनत्व होता है ये कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग द हैवीएस्ट मेटल? सोना, पारा, ऑस्मियम, चांदी। याद रखिएगा सबसे अधिक सबसे भारी धातु होता है, सबसे हैवीएस्ट मेटल, हैवी मेटल ये होता है ओस्मियम, OS ओस्मियम। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे के 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके होश उड़ाने वाले हैं। एक चीज आपको रियलिटी बताऊं, जो चीज फ्री होता है ना उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं। वही बात है, मैं आपको कई बार से बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस सेट पूरे लगा लो, पूरे प्रैक्टिस सेट देख लो, जितने प्लेलिस्ट में रोज बना रहा हूँ वीडियो देख लो। एग्जाम टाइम आपको समय नहीं मिलेगा, आप तो समझ नहीं रहे हो। आपको जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट लगाओगे कि हाँ एक ही दिन लगा देता हूँ 4-5, वैसे नहीं होता है। पहले से तैयारी करते चलोगे तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। प्लस में क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, जैसे मैं आज आपको कराऊंगा कि 2 लीटर दूध है तो कल आपका 5 लीटर दूध का भी क्वेश्चन आ सकता है। मैथ के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। वैसे कल की वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट में मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं मैथ करवाइए मैथ करवाइए। वैसे मैथ करवाता नहीं हूँ, पर आपको कल के प्रैक्टिस सेट में मैथ करवाऊंगा। एक प्रैक्टिस सेट में तो कुछ होगा नहीं, पर आप देख लीजिएगा किस प्रकार के आते हैं। फ्री में आपको सिलेक्शन का राज बता रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम में धक्का मुक्की करते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक्टिव हो जाते हैं, वैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लीजिए, वैसे सिलेक्शन होता ही नहीं है। पहले जो टॉपर होते हैं पहले से ही तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा है इसमें? बताइएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम नहीं सुने होंगे। हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है? देखिए ये जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं C6H5, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक। बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। याद रखिए, नोट कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? कौन से कैटलिस्ट में? पैलेडियम, कार्बन, मैग्नीज, निकेल। तो निकेल का यूज किया जाता है। फोर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपको देखने को लगेंगे कि मैथ के क्वेश्चन है, ये क्यों आप करा रहे हो? आपको विश्वास नहीं हो रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। उन्होंने प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन देकर आपको पहले ही अलर्ट कर दिया, आपको पहले ही बता दिया है कि अब मैं केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ मैथ के क्वेश्चन आपको दूंगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार आया है दूसरी बार नहीं आएगा, इस बार भी आने के चांस हैं। आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन ही है। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको नंबर लाना आसान होता है, मैथ के अंदर थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं। देखिए अपने से लिखा हुआ बहुत अच्छा से समझ में आता है, इसीलिए एक कॉपी पेन ले लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अपने से खुद से एक बार कैलकुलेशन करके बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि मेरा वैसे भी राइटिंग अच्छा नहीं है, जैसे तैसे लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ कहाँ से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो मैथ का प्रैक्टिस सेट आप कल जरूर लगाइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक जग में 2 लीटर दूध है। इस बार पिछले बार पूछा था 2 लीटर दूध है, अगले साल हो सकता है इस बार आपका आ जाए 4 लीटर दूध, 6 लीटर दूध। तो आपको समझना जरूरी है मैथ का हर एक क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो। आप अगर ध्यान से नहीं समझिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर माइंड भटका तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलिएगा कि समझ नहीं आया, बहुत हार्ड है मैथ, मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। दूध का आयतन मीटर क्यू में आपको बताना है, क्या होगा? यानी कि 2 लीटर मतलब लीटर में दिया है, आपको मीटर क्यू में बताना है। कैसे निकालेंगे? आपको याद होना चाहिए, जैसे मैथ में आप बहुत सारे फॉर्मूले याद रखते हैं, वैसे ही मैथ में एक बहुत ही बड़ा चीज़ है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद रखिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर जैसे होता है ना कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लिख लीजिएगा। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमें निकालना है मीटर क्यूब में, मतलब कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। आप जानते होंगे 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। हमें निकालना है मीटर में, तो पहले हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मतलब कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा? मैथ में जानते हैं ना, इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। इतना तो जानते हैं ना, मैथ थोड़ा भी अगर बनाए होंगे तो आपको पता होगा, इधर पलट जाएगा
1 सेंटीमीटर आ जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर क्या हो जाएगा 1000 गुना में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए क्या आया है अभी 1/100 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे 1/100 मीटर और क्यू है तो यहाँ पर क्यू। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखिए, थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। अब यहाँ पर देखिए 1 लीटर इक्वल टू, हम देखिए इसको लिख सकते हैं 1000 को 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 यानी 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो 1000 ही आएगा, इतना तो जानते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो 100 है इसको भी हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 10 गुना 10 करेंगे तो वही 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 1 लीटर इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर बटा में 10 स्क्वायर और उसके पावर क्यू है तो क्यू। ठीक है, अब इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, अब ये हो जाएगा 10 के पावर क्यू मीटर क्यू और 10 के पावर जो स्क्वायर है ये ऊपर वाले से गुना हो जाता है, यानी कि जो ऊपर इसका घातांक है स्क्वायर का उससे गुना हो जाएगा। जैसे 2 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 6। ठीक है, मतलब हो जाएगा 10 के पावर क्यू गुना एम क्यू बटा में 10 के पावर 6। ठीक है, 10 के पावर 6। अब आगे देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 के पावर क्यू गुना एम क्यू और जो नीचे 10 के पावर 6 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। समझ गए, नीचे प्लस में था ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर 3 और 10 के पावर -6 है। ठीक है, 10 के पावर -6 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं +3 और -6। इसको क्या करते हैं प्लस और -6 कीजिएगा तो क्या होगा +3 और -6 कीजिए क्या होगा माइनस का 3 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3 और एम क्यू है तो इसको एम क्यू लिख देंगे, यानी कि 10 के पावर 3 गुना में एम क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये तो 1 लीटर का मान निकल गया है, क्योंकि हम शुरू से 1 लीटर का मान निकाल रहे हैं। 1 लीटर का मान क्या हो गया 10 के पावर -3 गुना एम क्यू। अगर हमें 2 लीटर दूध का निकालना है तो हमें 2 से गुना करना होगा, 3 लीटर का निकालना है तो 3 से गुना, 10 लीटर का तो 10 से गुना करना होगा। समझ गए, तो हम इसे 2 लीटर दूध का निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर सॉरी एम क्यू और गुना में 2, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -3 और एम क्यू। राइट आंसर देखिए कौन सा है इसमें 2 गुना 10 के पावर -3 एम क्यू, सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर है। समझ गए, अगर नहीं समझेंगे तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, फिर से आप इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक ही क्वेश्चन है पर बहुत सारा क्वेश्चन है। बोरोन के 2 समस्थानिक होते हैं। पहले तो आप नोट कीजिए, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बोरोन के 2 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो बोरोन के 2 समस्थानिक है B10 और B11। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन यही है। तो देखिए बोरोन के 2 समस्थानिक हैं, बी बोरोन जो 5 नंबर पर आता है, एच हाइड्रोजन, एच हीलियम, एल लिथियम, बी बेरिलियम, बी बोरोन, जिसका परमाणु संख्या 5 है। इसके 2 समस्थानिक है B10 और B11। बोरोन का जो औसत परमाणु भार है याद रखिएगा 10.80 U ये पाया गया है। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है एटॉमिक वेट जो इसका होता है 10.80 U ये होता है, यू में इसको लिखा जाता है जो परमाणु भार होता है। इन तत्वों की प्रतिशत उपलब्धता क्रमशः है, मतलब कि इनके जो समस्थानिक है B10 और B11 इनकी जो रेशियो है परसेंटेज की कितनी है ये आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, तो देखिए 2 समस्थानिक बोरोन के इनका जो रेशियो होता है परसेंटेज का B10 का होता है 20% और B11 का अकेला होता है 80%, मतलब कि 100% में अकेला 80% का B11 होता है और B10 बेचारे 20% में ही रह जाते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हमने देखा झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के थे। सारे क्वेश्चन आपको समझाने की भी कोशिश किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कैसा लगा क्वेश्चन आपको, अगर अच्छा लगा तो आप बताइएगा। बाकी फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।